इन दिनों बिहार प्रदेश में एक राजनीतिक पार्टी काफ़ी सुर्खियां बटोर रही है। अपने वाद विचारों से लोगों के बीच जा करके उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करने का कार्य कर रही है और उस राजनीतिक पार्टी से आप अनभिज्ञ नहीं हो सकते हैं। आपको बता दें कि उस राजनीतिक पार्टी का नाम है जनसुराज। और अभी हमारे साथ जो शख्स आपको सामने मौजूद दिख रहे हैं वो जनसुराज अभियान समिति के जिला संयोजक सदस्य हैं, जिनका नाम है मनोज कुमार राय जी। अब हम इनसे खास बातचीत करेंगे कि आखिर जनसुराज क्या है, इनके बिहार में किस तरह से बोलबाला है, क्या कुछ उद्देश्य है, तो इनसे डायरेक्ट खास बातचीत करते हैं और जानने की पूरी विशेष तौर पर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जनसुराज बिहार में है क्या। जनसुराज अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है बिहार में? जनसुराज अभियान का मुख्य उद्देश्य है बिहार में विकसित हमारे बिहार बने। दूसरा उद्देश्य है कि बिहार में जनसुराज के जो अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग समाज में हैं, सो हमारे राजनीति में आवे, समाज के बदलाव के लिए कदम आगे बढ़ाएं जी, अच्छे बिहार बनाने के लिए। तीसरा उद्देश्य है जनसुराज का क्या कि हमारे बिहार के बच्चे दूसरे राज्य में जाके नौकरी के भीख मांगते हैं जी जी। इसके लिए जनसुराज प्रशांत किशोर हमारे पद यात्रा कर रहे हैं कि हर गांव घर जा के नया बिहार बनाने के लिए जो हमारे बिहार में ही रोजगार हो, इसके लिए जनसुराज अभियान चलाया जा रहा है। मतलब मुख्य उद्देश्य जो है कि ये है कि जो युवा वर्ग है बिहार के वो अच्छे से पढ़े और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जनसुराज मतलब एक राजनीति में आकर के बिहार को पथ प्रदर्शन करे, आगे की ओर अग्रसर करे और देश मतलब बिहार में जो आम युवाओं का रोजगार के लिए जो पलायन होता है उसको रोक दें। 2025 में विधानसभा चुनाव होने को है, तो क्या बिहार की तमाम जनता जो है इस बात को सोचे कि जो जनसुराज है वो चुनाव लड़ रही है विधानसभा का? जनसुराज 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी और ये आपको बता दें कि जनसुराज किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी। जनसुराज बेहतर बिहार बनाने के लिए 243 सीट पर युवा को लड़ाएगी। मतलब पूरी की पूरी सीट पर लड़ेंगे? बिल्कुल पूरे के पूरे सीट पर लड़ेगी जनसुराज। देश के अलग अलग राज्यों में तो प्रशांत किशोर जी ने बहुत सारे चुनाव भी जिताए हैं, बहुत सारे अपनी दूरदर्शिता को भी दिखाया है। क्या वो बिहार प्रदेश के लिए एक दूरदर्शी नेता साबित हो सकते हैं? प्रशांत किशोर जी हर सभा में बोलते हैं कि बिहार में जो कुर्ते के ऊपर से जो गंजी पहनते हैं जी, सो ही बिहार के नेता कहलाते हैं जी, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा। बिहार में प्रशांत किशोर जी ऐसे जो पढ़े लिखे 10 नेता के साथ 10 राज्य में काम कर चुके हैं, वैसा नेता हमारे बिहार के दूरदर्शी नेता बन सकते हैं, बिहार के भविष्य बन सकते हैं। मतलब अनुभव है उनके पास, काफ़ी नेताओं के साथ, अच्छे नेताओं के साथ उठना बैठना है, तो बिहार की ये जनता समझे कि ये बिहार के लिए एक दूरदर्शी नेता साबित हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार के लिए बहुत दूरदर्शी नेता साबित हो सकते हैं। प्रशांत किशोर जी की चाहत है कि समाज से अच्छे और पढ़े लिखे वर्ग के जो लोग हैं वो जनसुराज में आए। क्या जनसुराज के माध्यम से पढ़े और अच्छे लोग जो हैं वो इस अभियान में शामिल होंगे? देखिए, आज तक प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि पूरे 1200 से 1300 परिवार ऐसा ही है कि आज़ादी के बाद आज तक बिहार में राज करते हैं, उसी परिवार से विधायक सांसद बनते हुए आ रहे हैं। जो कि पार्टी तो बदलती है लेकिन लोगवा वही रहता है, लोग वही रहता है। आज वो किसी पार्टी से है तो कल वो दूसरे पार्टी से जाकर बन जाते, लोगवा वही रहेगा तो बदलाव कैसे होगा? जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे, अच्छे पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे, समाज के बारे में सोचेंगे नहीं, तब तक बदलाव नहीं होगा। मतलब एक परिवारवाद का जो विषय है उसको भी खत्म करने की सोच रहे हैं। बिल्कुल, ताकि अच्छे जो लोग हैं, पढ़े लिखे युवा वर्ग के जो लोग हैं वो राजनीति में आवे, नया विकल्प बने। जनसुराज की चाहत है कि बिहार में एक बेहतर समाज की स्थापना करना। तो आपके मुताबिक क्या लगता है कि अगले 10 वर्षों में जनसुराज बिहार प्रदेश को अग्रणी राज्यों में शामिल कर सकती है? प्रशांत किशोर जी का विजन है आने वाले दिन में जाति धर्म से ऊपर उठ के पथ पर आगे बढ़ा जाए तो हमारे 10 साल में अग्रणीय राज्य में
हमारा बिहार शामिल हो सकता है। मतलब लोग अगर जाति, धर्म, मजहब इन सारी चीज़ों से उठ करके एकजुट होकर के एकता के पथ पर अगर बिहार के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो बिहार जो है अगले 10 सालों में अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल 10 साल में अग्रणी राज्य में शामिल हो सकता है। बिहार में अनेकों वर्ग हैं, तो क्या जनसुराज में सभी वर्गों को उनकी संख्या के अनुसार उनको हिस्सेदारी दी जाएगी? जनसुराज में संख्या के आधार पे, जिस वर्ग के जितना संख्या के आधार पर वैसे ही उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। और प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि जिनके जितनी आबादी है उनके उसी हिसाब से उनको टिकट भी दिया जाएगा कि ताकि उनकी समाज का आवाज़ वो बन सके। मतलब जितने भी वर्ग हैं उन अलग अलग वर्गों से टिकट भी उनको मिलेगी। बिल्कुल, ताकि सभी वर्गों से नेता चुन करके आए और उन वर्गों की आवाज़ जो है विधानसभा तक पहुंच सके, उनका निदान निकाला जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे देश की एक बहुत बड़ी राष्ट्र शक्ति है महिला शक्ति, तो क्या जनसुराज में महिला शक्ति की उचित भागीदारी होगी या फिर कितनी होगी? हमारे प्रशांत किशोर जी कहते हैं महिला को 40 सीट पे मातृशक्ति को लड़ाएंगे और उनकी भागीदारी बढ़ेगी। इससे उनको निर्णय लेने में और महिला शक्ति को आगे बढ़ने में हमारे जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी उनका आवाज़ बढ़ाने का कोशिश करेंगे। मतलब अगले वर्ष जो विधानसभा चुनाव होंगी उसमें 40 सीट तो रिजर्व है पहले से ही, और आगे के समय में और भागीदारी बढ़ा जी सकती है। बिल्कुल आगे भागीदारी बढ़ेगी। बिहार समेत पूरे देश में अनेकों दल हैं, तो उन तमाम दलों से जनसुराज किस प्रकार अलग है? जनसुराज बाकी दलों से इस प्रकार अलग है कि जनसुराज जाति, धर्म, मजहब, व्यक्तिगत इस सब से ऊपर हट के बात करती है। बिहार में पूरे समाज में समानता अधिकार मिले जी, और जनसुराज जाति धर्म से अलग हट के बात करती है, इसीलिए जनसुराज सब पार्टी से अलग हटके है। मतलब जनसुराज जो है सो जाति, धर्म, मजहब से उठ करके बातें करती हैं, साथ में चाहती कि जितने भी जो वर्ग हैं उनको समान अधिकार मिले। जी बिल्कुल। इसलिए आपको लग रहा है कि जनसुराज जो है अनेकों जो पार्टियां हैं देश या फिर बिहार राज्य में उससे अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपसे बात करके बहुत खुशी मिली। एक बार अपना परिचय दे दें। मेरा नाम मनोज कुमार राय है, जिला अभियान समिति जिला संयोजक के पद पर प्रशांत किशोर जी हमको दायित्व दिए हुए वही निभा रहे हैं। धन्यवाद। मतलब पूरे मुजफ्फरपुर जिले में संयोजक के रूप में जो है तो प्रशांत किशोर जी की जो बातें हैं उन लोगों तक पहुंचानी है। जी बिल्कुल। चलिए, देख पा रहे थे अभी संयोजक जी से हमारी बातें हो रही थी और बेहद खुशी की अनुभूति हुई बात करते हुए। आपको बता दें कि किस प्रकार से जनसुराज, हम आपको जो शीर्षक में जब हमने एक वीडियो की शुरुआत की तभी हमने आपको कहा कि किस प्रकार जनसुराज जो एक उभरते हुए पार्टी के रूप में लोगों के बीच जा करके एक अलग प्रकार का प्रभाव छोड़ने का कार्य कर रही है। लोगों के बीच जाकर के एक अलग तरह का प्रभाव छोड़ने का कार्य कर रही है और एक बहुत बड़ी, मतलब होता है ना कि भविष्य में एक बहुत बड़ी सुर्खियां बटोरने वाली जो पार्टी बनती है उस प्रकार के कृत्य जो है बिहार प्रदेश में करने का भी कार्य कर रही है। जिसमें प्रमुख कार्य ये है कि जो तमाम बिहार प्रदेश के युवा वर्ग के लोग जो पढ़े लिखे हैं वो राजनीति में आवे, राजनीति को समझे, जिससे देश की जो और बिहार राज्य की जो सबसे बड़ी समस्या है युवाओं की नौकरी, जो पलायन करके दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे हैं, उन समस्याओं पर निजात पाया जा सके। उसके साथ साथ महिला समेत पूरे बिहार की अनेकों समस्याओं पर बात हुई और उन्होंने बखूबी बेबाकी से इन सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। अंततः बस इतना कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से प्रशांत किशोर जी की जो एक दूरदर्शिता है बिहार प्रदेश में, जिस सुनहरे भविष्य को बिहार प्रदेश के आम जनों को बीच देख रहे हैं कि आम जन जो है किस प्रकार जो है सो अच्छे पढ़े लिखे लोग राजनीति में आकर के इसको बिहार प्रदेश को अग्रणी राज्य में शामिल कर सकते हैं, वो सुनहरा भविष्य की वो जो दूरदर्शिता कर रहे हैं वो एक दिन बहुत जल्द बिहार प्रदेश में हो, लागू हो और वो आए। इसी की हम भी कामना करते हैं और इसी की संयोजक जी भी कामना करते हैं। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।